चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है और आज की इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों आपका फिर से लेकर आ गए हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक। आपका इस वीडियो में 2009 से मेरे प्यारे बच्चों 2009 से आपका जो है ना 2024 तक, ठीक है, वो तमाम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है जो कि आपके परीक्षा में हूबहू लड़ता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन शायद आप पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, ये सीरीज आपका पहला शुरुआत किए हैं क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, और आपका 6-7 सीरीज आएगा जब तक आपका 2009 से 2024 तक खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो ये पहला सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपका, जरूर देख के जाइएगा। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर है, इसी प्रकार से परीक्षा में रहने वाला है बायोलॉजी, मतलब क्या हुआ, जीव विज्ञान। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और हाँ, एक जरूरी सूचना ये भी देना चाहूंगा, ऑब्जेक्टिव का पैटर्न आपका चेंज है, 1 से लेकर 42 तक ही क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 35 का आंसर है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, दो गुना उम्मीद कम रखिए रहेगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला। शुरू करते हैं भौकाल तरीके से। और हाँ, एक जरूरी सूचना और छोटा सा कहना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना तो पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 720191 25 280। ठीक है, तो चलिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर देख लीजिए, आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ पहला नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। और ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या था, बाह्य निषेचन आपका किसमें होता है, चलिए जल्दी बताएंगे। बाह्य निषेचन आपका किसमें होता है, चलिए लगाते चलेंगे। बाह्य निषेचन की अगर बात करें, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, जिसमें बाहर से निषेचन की क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाह्य निषेचन जो है, अब देखिए बाह्य निषेचन होता है, तो देखिए बाह्य निषेचन की अगर बात करें तो ये आपका मेढक में हो जाएगा। मेढक में क्या होता है, तो बाह्य निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, याद रखेंगे। और हाँ, ठीक है, और अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों इस समय हिरन में, तो इसमें आंतरिक निषेचन होता है, मनुष्य में आंतरिक भी होता है, घोंघा में भी, समझ रहे हैं। पर मेढक में जो है ना बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो आप सभी को जरूर याद रख लेना है। अब देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए कहता है ईस्ट में प्रजनन आपका मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास है। ईस्ट का बात पे इसमें प्रजनन किसके माध्यम से होता है, चलिए जल्दी से जल्दी लगाएंगे, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करना। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ईस्ट का बात पे, चलिए जल्दी लगाएंगे, ईस्ट का बात पे, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, चलिए सभी को लगाना था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ईस्ट का अगर बात करें, इसमें प्रजनन जो है ना किसके माध्यम से होगा, आपका मुकुलन के माध्यम से। किसके माध्यम से, मुकुलन के माध्यम से। 2 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मुकुलन के माध्यम से। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से जो है ना कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण बनाता है। अब देखिए, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात, ठीक है, कौन भ्रूण बनाता है, सभी बच्चे लगाएंगे, चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए लगाते चलेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चलेगा, बहुत सुंदर। कहता है इनमें से कौन नर युग्मक के पश्चात भ्रूण बनाता है। देखिए 2-3 नंबर क्वेश्चन थे, आपका द्वितीय केंद्र होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियर जिसे बोला जाता है। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियर यानी कि द्वितीय केंद्र जो है क्या करता है, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण बनाता है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव मादा के अंडाशय में अंडा निकालना की क्रिया क्या कहलाएगा। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। पूछा जा रहा है क्या, मानव, देखिएगा कहता मानव के देखिएगा मानव मादा, ठीक है, सॉरी, मादा मानव के अंडा से निकालने की क्रिया क्या कहलाएगा। तो देखिए ये जो क्रिया कहलाएगा आपका अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाएगा। ठीक है, 4 नंबर में विकल्प यहाँ पर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन, लीडिंग कोशिका पाई जाती है। चलेगा, बहुत सुंदर लगा जरा मेरे प्यारे बच्चों, लीडिंग कोशिका का अगर बात करें, ठीक है, लीडिंग, ठीक है, किसका बात पे, लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल जिसे बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो है कहां पर पाया जाता है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, लीडिंग कोशिका कहां पाया जाता है दीजिएगा। तो देखेंगे आपका क्या होगा, वृषणों में। ठीक है, वृषणों में क्या होता है, लीडिंग कोशिका पाई जाती है, याद रखेंगे। 5 नंबर में आंसर क्या होगा यहाँ पर, 20 का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है देखिए मानव में निषेचन आपका होता है, बता जरा, 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है। मानव में अगर बात करें निषेचन कहाँ होता है, चलिए लगाते चलेंगे, मानव में निषेचन जो है कहाँ होता है। चलिए मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, सभी के सभी बच्चे को लगाना। देखिए मानव में निषेचन की अगर बात करें, ये क्रिया जो है ना, फिलोपियन नलिका का आप सब बच्चे नाम सुने होंगे, फिलोपियन ट्यूब जिसे बोला जाता है। ठीक है, चलेगा, फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन नलिका। 6 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है किस हार्मोन द्वारा
आपका जो ना अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होती है। बता जरा किस हार्मोन के माध्यम से अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होती है। चलिए कमेंट करेंगे कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से जो ना अंडोत्सर्ग की क्रिया, ठीक है, अब देखिए अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होती है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपको बताए थे FSH और क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एंड LH हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से क्या होता है अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण मतलब क्या हुआ कंट्रोल होती है, ठीक है। तो साथ में विकल्प क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन दीजिए और आप देखिए पीडीएफ नोट्स लेना है तो इस नंबर पे आपको संपर्क करना ही पड़ेगा क्योंकि मात्र 399 में दिया जा रहा है। तो कॉल मैसेज आप अवश्य कीजिए और जरूर खरीद लीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक बचा हुआ है, समझ रहे ना। देखिए सटोली कोशिका पाई जाती है, कमेंट करना है सटोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, ठीक है, लगाते चलेंगे, ठीक है, चलेगा, लगाएंगे। चलिए बताए जरा सटोली कोशिका पाई जाती है, देखेंगे मेरे पास जो सटोली कोशिका की अगर बात करें तो ये वृषण में पाया जाएगा, कहां पर वृषण में। 8 नंबर में विकल्प क्या होगा ऑप्शन बी वृषण में पाया जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव मादा गर्भकाल आपका क्या है। अब दीजिएगा मानव मादा का जो है ना गर्भकाल कितना होता है, ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा गया, चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए इसमें जितना भी हम क्वेश्चन बताएं क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या हुआ तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए मानव मादा का गर्भकाल क्या होता है आपको बताए थे, ये आपका 9 माह हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 माह मतलब 9 महीना, ठीक है। चलिए तो देखेंगे 9 नंबर में आंसर क्या होगा 9 माह होगा। देखिए क्वेश्चन क्या सटीक तरीके से सेट किया है, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए कोरक की गुहा जो है ना क्या कहलाती है, बता जरा कोरक की गुहा क्या कहलाती है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए कमेंट करना है कोरक की गुहा का बात पे सभी बच्चे दीजिएगा कोरक की गुहा क्या कहलाएगा। तो देखिए आप सभी को हम ये सब बता चुके हैं, कोरक की गुहा ये सब के बारे में शायद आपको हम जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए दीजिएगा कोरक की गुहा क्या कहलाएगी, सभी बच्चे दीजिएगा कोरक की गुहा क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा कोरक की गुहा क्या कहलाएगा। चलिए तो देखेंगे कोरक की गुहा सीलोम कहलाएगा, क्या कहलाएगा सीलोम, ठीक है, सीलोम कहलाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन स्तनधारी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। स्तनधारी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, चलिए बताएंगे। स्तनधारी जीव जो है, ठीक है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, ठीक है। ठीक है चलिए बताए जरा। चलिए स्तनधारी देखिएगा आपका क्या होगा, देखिए स्तनधारी जीव में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे यहाँ पर क्या होगा अंडकोश में। अंडकोश का आप सभी बच्चे नाम सुने होंगे, ठीक है, उसी में होता है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। कहता है जनन कोशिका, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है क्या। चलिए बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन नर जनन शुक्राणु कोशिका क्या उत्पन्न करती है। 12 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा नर जनन शुक्राणु कोशिका जो है ना पूछा जा रहा है उत्पन्न करती है। चलिए तो देखिए ये जो आपका उत्पन्न करेगा 12 नंबर शुक्राणु जनन द्वारा करेगा, क्या करेगा शुक्राणु जनन द्वारा, याद आपको रख लेना है। 12 नंबर में विकल्प क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, चलिए चलिए कॉपर टी रोकता है, जल्दी बताएंगे कॉपर टी रोकता है। चलिए बता जरा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कॉपर टी रोकता है, चलेगा। चलिए कॉपर टी रोकता है, जल्दी बताएंगे कॉपर टी क्या रोकेगा। देखेंगे कॉपर टी जो रोकेगा 13 नंबर क्वेश्चन ये आपका निषेचन रोकेगा, क्या रोकेगा निषेचन। 13 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन ए निषेचन, ठीक है। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है स्तनपान अनावर्त संबंधित है, बता जरा स्तनपान अनावर्त आपका किससे संबंधित है। 14 नंबर में आंसर दीजिएगा, ठीक है। स्तनपान अनावर्त किससे संबंधित है जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो देखेंगे स्तनपान अनावर्त जो है गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि, गर्भ निरोधक जो है उसके अस्थायी विधि से आपका संबंध है, ठीक है। तो देखेंगे 14 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन देगा जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। चलिए बताए जरा मेरे प्यार 15 नंबर क्वेश्चन जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाएगा क्या कहलाएगा। चलिए ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सभी बच्चे आंसर देंगे। कहता है जनसंख्या का अध्ययन जो है क्या कहलाएगा। तो देखिए जनसंख्या का अध्ययन जो है डोमोग्राफी कहलाता है, ठीक है, डोमोग्राफी हो जाएगा। 15 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे ऑप्शन नंबर डी डोमोग्राफी, ठीक है। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यार मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या है।
अब देखेंगे मानव जनसंख्या वृद्धि जो है पूछा जरा आपका क्या है। चलिए लगाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मानव जनसंख्या वृद्धि, देखिए मानव जनसंख्या वृद्धि का अगर बात करें तो आपका क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। क्या लगाएंगे, अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर में ऑप्शन नंबर यहाँ पर उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है। चलिए बताएंगे मानव द्वारा जो है सबसे कौन सी बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन का दीजिएगा। ठीक है, जल्दी बताएंगे 17 नंबर में क्या लगेंगे। देखेंगे मानव द्वारा अगर बात करें सबसे ज्यादा बड़ी कठिनता की अगर बात करें, पॉपुलेशन एक्सप्लानेशन जिसे बोला जाता है, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये प्रकार देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लगाइए जरा, क्या था मेरे पास जेड बटे जेड और क्या है मेरे पास जेड डब्ल्यू। अब देखिए इस तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया, इस प्रकार का लिंग निर्धारण जो है आपका पूछा जा रहा है किसमें देखा गया। देखिए इस प्रकार का लिंग निर्धारण जो है आपका घोंघा में देखा गया, किसमें, घोंघा में। ठीक है, जेड बटे जेड और जेड डब्ल्यू। ठीक है, विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में एबीओ रक्तदाता समूह क्या दर्शाता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मनुष्य में एबीओ रक्तदाता समूह जो है क्या दर्शाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे ये बी और सी, बी में क्या है, बहुअलील और सप्रभाविता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बहुअलील और क्या होगा, सप्रभाविता। यही आपका दर्शाएगा क्या, मनुष्य में एबीओ रक्तदाता जो समूह है। ठीक है, चलिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मेन सब्जेक्ट है, फिर देखिए। ठीक है, अगर आपने मेन सब्जेक्ट रख लिया है बायोलॉजी को तो जरूर देख के जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा खास वीडियो आज का बनने वाला है। ठीक है, आधा तो बन गया है फिलहाल और आधा और बनाएंगे। आइए, आनुवंशिकता का नियम आपका प्रस्तावित किया था, कमेंट करना है। आनुवंशिकता का नियम जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था, सभी को लगाना है। आनुवंशिकता का नियम तो देखिए मेरे पास आनुवंशिकता का नियम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। कौन दिया था, मेंडल ने दिया था। 20 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेंडल ने दिया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आनुवंशिक शब्द जो है किसने प्रस्तावित किया। अब देखिए मतलब क्या हुआ, आनुवंशिक शब्द, ध्यान समझिएगा, आनुवंशिक शब्द जो है किसने प्रस्तावित, मतलब क्या हुआ, आनुवंशिक शब्द जो है आपका किसने दिया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, तो आनुवंशिक शब्द का बात करें तो आपका क्या होगा, बेटसन। ठीक है, बेटसन ने दिया था, बेटसन ने दिया था, याद रखेंगे आनुवंशिक शब्द किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। 21 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या है, बताए जरा। डाउन सिंड्रोम का अगर बात करें इसमें गुणसूत्र की संख्या आपका पूछा जा रहा है कितनी होती है। चलिए सभी बच्चे को देना है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या आपका क्या है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आप सभी को लगाना है। देखेंगे मेरे प्यारों तो डाउन सिंड्रोम में 47 रहता है, कितना, 47 गुणसूत्र रहता है, याद रखेंगे। ठीक है, 22 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए पीडीएफ वगैरह खरीदना तो इस नंबर पे संपर्क कीजिए, 399 चार्ज है और परीक्षा में 100% आपका जो है ना लर्ने की गारंटी है। तो कॉल या मैसेज आप जरूर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब देखिएगा ट्रिकियम एक्टिवम क्या है। अब दीजिएगा ट्रिकियम एक्टिवम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन, ट्रिकियम एक्टिवम क्या है। चलिए दीजिएगा 22 नंबर में आंसर क्या होगा, ट्रिकियम एक्टिवम। देखिएगा टेट्राप्लो देखिएगा फ्लोइड हो जाएगा, क्या होगा, टेट्राप्लोइड हो जाएगा। ट्रिकियम एक्टिवम क्या है, टेट्राप्लोइड। ठीक है, 23 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, जरूर याद रखेंगे। 23 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या आता है। कहता है फ्रॉम विच क्वांटिटीज विल देयर इज ए, पूछा में तो देखिएगा, हाँ वुमेन चलेगा, वुमेन यानी कि मतलब क्या हो, मनुष्य में जो स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, अब देखिए मेरे पास इंग्लिश गलत टाइप है यार यहाँ पे। चलिए देखिए आपका 44 क्या होगा, 44 XX हो जाएगा। अगर पुरुष का बात करिए तो 44 XY होता है। ठीक है, तो ये विकल्प आपका सही है, XX। चलिए बहुत सुंदर, 44 में विकल्प ए। अगला क्वेश्चन दे, सॉरी 24 में ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, एक संकर क्रॉस फिनोटाइपिक अनुपात क्या है। चलिए बताया जरा 25 नंबर क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस। आप देखिए यहाँ पर एक संकर पूछ दिया और जब दूसरा संकर पूछ देगा तो क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, वो भी क्वेश्चन आपको बता दें। देखिए एक संकर क्रॉस फिनोटाइपिक अनुपात का अगर बात करें, ठीक है, तो 25 नंबर में आपको देना है, ये देखिए आपका 1:2:1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 1/2 बटा क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर द्विसंकर का बात करें तो 9:3:3:1, मतलब क्या हुआ, 9/3/3/1। ठीक है, तो ये आपका द्विसंकर हो गया, ये एक संकर। तो यहाँ पर आंसर क्या लगेंगे आप सभी बच्चे, ऑप्शन ए होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखिए एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो क्या कहलाएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिसकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो क्या कहलाएगा। चलिए बता जरा, एक ही स्थान पर उपस्थित होने वाले जिनकी विविधता अभिव्यक्ति हो क्या कहलाएगा। चलिए जल्दी से जल्दी बताना मेरे प्यारे बच्चों, बहु अलील कहलाएगा। 26 में ऑप्शन क्या होगा, बहु अलील हो जाएगा। 26 में क्या लगाएंगे, बहु अलील हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यही लगा दीजिए आंसर सभी बच्चे, बहु अलील हो जाएगा। लगा दीजिए, आग पानी में कहते हैं उसी को तबाही, कर दीजिए भोकाल कहते हैं उसी को बवाल। चलिए लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र कौन है। बता जरा, सबसे अधिक और सबसे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना है। सबसे अधिक और सबसे कम गुण वाले जीन वाले गुणसूत्र आपका कौन है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र 1 एवं Y हो जाएगा। 27 में ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दात्र कोशिका अवरक्त प्रदर्शित करता है। चलिए बताएंगे 28 नंबर क्वेश्चन, दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है। बता जरा किसमें, 28 नंबर दीजिएगा, दात्र कोशिका जो अवरक्तता प्रदर्शित करता है। चलिए जल्दी से लगाएंगे। चलिए बताइए जरा, तो देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बहुत सुंदर, ये देखिए आपका, देखिए प्लियोट्रोपी हो जाएगा। 28 में विकल्प ऑप्शन सी प्लियोट्रोपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी में कौन सा आनुवंशिक बीमारी होती है। कमेंट करना है, 21वें गुणसूत्र में जो है ट्राइसोमी में कौन सा आनुवंशिक बीमारी होती है, सभी बच्चे दीजिएगा 21वें गुणसूत्र में। ठीक है, चलिए बता जरा, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी में आपका जो पूछा जा रहा है मेरे पे ध्यान दीजिएगा, अनुवंशिक में कौन सी बीमारी होती है। 29 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे, 29 में जो आंसर होगा डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। क्या होगा, डाउन सिंड्रोम, आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन क्या था, बैक्टीरिया को खोज किया था। और देखिए बैक्टीरिया का खोज आपका किसने किया था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी को लगाना लग रहा है। टाइमिंग थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है क्या, देखिए बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं, टाइमिंग ले रहे हैं हमको लग रहा है। ठीक है, चलिए बैक्टीरिया का खोज आपका क्या होगा, चलिए जल्दी बताएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन थे, देखेंगे 30 में आंसर क्या होगा, ल्यूएन हॉक ने किया था। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, ऑप्शन क्या होगा, बी, ल्यूएन हॉक ने किया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा डफ यानी कि सना हुआ आटा जो है, इसके मुलायम होता जो है ना, ये मुलायम होता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे चलिए लगा देंगे, साना हुआ आटा मतलब क्या हुआ, डफ जिसे बोला जाता है। ये मुलायम क्यों होता है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुलायम जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, मतलब क्या हुआ, CO2 के कारण। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दही एवं पनीर, ध्यान दीजिएगा, कहता है दही एवं पनीर गेस्ट एवं चीज उत्पादन आपका क्या है। देखिए दही और पनीर जो है, समझना आप सभी को, दही और पनीर गेस्ट एवं चीज का उत्पादन। देखिए आपका ये जो आपका हो जाएगा दही और पनीर का बात करते तो किण्वन से हो जाएगा, केसिन के किण्वन से जो है आपका पनीर बनता है। ठीक है, अब देखिए इडली डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्म जीव रहता है। चलिए लगाएंगे, इडली डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्म जीव होता है। चलिए लगाएंगे, इडली डोसा के आटे में कौन सा प्रॉब्लम होता है। चलिए लगाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें बेकर ईस्ट होता है। क्या होता है, बेकर ईस्ट हो जाएगा। 33 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। बताएंगे पेनिसिलिन प्रतिजैविक आपका क्या उत्पन्न होगा। चलिए बताएंगे पेनिसिलिन प्रतिजैविक आपका क्या उत्पन्न होगा। देखिएगा आपका क्या होगा, पिनोटेटम हो जाएगा, पिनोटेटम। विकल्प क्या होगा यहाँ पर, देखिए 34 में आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर देखना आप सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है। अब दीजिएगा जैव उर्वरक आपका कौन है, 35 नंबर जैव उर्वरक का बात पे ये आपका कौन होगा, जल्दी बताना है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, जैव उर्वरक आपका कौन है। देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। 35 में आंसर क्या होगा, डी, जैव उर्वरक। अगला क्वेश्चन, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, आपको बताए हम शुरू में, ब्रेड जो बनाया जाता है, ठीक है, ब्रेड जो बनाया जाता है इसमें बेकर ईस्ट होता है। 36 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बेकर ईस्ट। 37 नंबर में दीजिएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकरण करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकरण करता है। चलिए बता जरा 37 नंबर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को
कौन स्थिरीकरण करता है? 37 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे ये आपका साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया 37 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, पूछा अगर आप भी 400 प्लस नंबर लाना चाहते इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, मात्र 399 चार्ज है। ठीक है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? चलिए बताए जरा, चलिए सभी बच्चे बताएंगे दूध से दही बनने में किस जीवाणु का? तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे फटाफट से। चलिए 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 दूध से देखिए लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। 38 में आंसर क्या होगा? बी, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक आपका क्या है? चलिए बता जरा, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक 39 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक का पात्र पे। तो देखेंगे सबसे प्रचलित जो है आपका, ठीक है, राइजोबियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइजोबियम आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन, जैव गैस उत्पादक में प्रयुक्त जीवाणु का समूह आपका क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन कहता है जैव गैस उत्पादक में जीवाणु का प्रयुक्त समूह क्या है? चलिए सभी बच्चे लगाएंगे। चलिए देखेंगे क्या हो जाएगा, सभी बच्चे यहाँ पर देना है। 40 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? जल्दी बताना है। 40 में विकल्प देखिए आपका आर्गेनोट्राफ हो जाएगा। 40 में क्या होगा? आर्गेनोट्राफ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है ध्यान दीजिएगा, पोला चाय व कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक क्या है? चलिए 41 नंबर, पोला चाय, केफीन। सिंपल क्वेश्चन है, केफीन हो जाएगा, कोफीन नहीं होता है, केफीन होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, केफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बायोगैस मिश्रण का नाम बताइए जरा। कहता है बायोगैस के मिश्रण का नाम बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस में मिश्रण का नाम बताइए। देखिए आपका CH4H2SCO2। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन क्या होगा? बी, भूलिएगा नहीं। अब चलेगा 43 नंबर, आरएनए के लिए कौन आपका सही नहीं है? चलिए बता जरा, आरएनए के लिए कौन सही नहीं है? चलिए बता जरा, आरएनए के लिए कौन सही नहीं है? 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर में आंसर क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? यू हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, 43 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनशील है परंतु खास प्रजाति के लिए अस्थिर है? चलिए बता जरा, परिवर्तनशील जो कि आपका बदलाव लाता है, समझ रहे हैं ना? पूछा जा रहा है कौन परिवर्तनशील है लेकिन परंतु खास प्रजाति के लिए आपका अस्थिर है। तो 44 नंबर में क्या आपको लगाना है? तो यहाँ पर जो ना ए प्लस बी बराबर क्या होगा? टी प्लस सी। ठीक है, तो विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से किन दो विभिन्न प्रकार के जंतुओं के आए बीच आर्कियोप्टेरिक्स एक योजक करी है? बता जरा कौन सा दो प्रकार के जंतु है जिसमें जो है ना आपका आर्कियोप्टेरिक्स एक योजक करी है? 45 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे यहाँ पर जो हो जाएगा भूमि एवं वायु पड़ी। क्या होगा? भूमि एवं वायु पड़ी। 45 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भूमि एवं वायु पड़ी। 46 नंबर क्वेश्चन, लेमार्कवाद संबंध आपका क्या है? लेमार्कवाद का संबंध आपका क्या होगा? 46 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, लेमार्कवाद का संबंध आपका क्या है? उपार्जित लक्षण का वंशगति हो जाएगा। ठीक है, वंशागति, लेमार्कवाद का संबंध इसी से। 46 में आंसर बी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, एक डीना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए ये भी क्वेश्चन कोई परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, समझ रहे ना? आइए, एक डीना क्या है? एक डीना योजक कड़ी हो जाएगा। क्या होगा? योजक कड़ी है। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत आपका किसने दिया था? सभी बच्चे दीजिएगा, उपार्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत जो है आपका किसने दिया था? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो देखिए ये जो आपका दिया था, ठीक है, कौन दिया था? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? चलेगा, नहीं पता है ना? चलिए डार्विन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 49, स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक जो है पूछा जा रहा है किसने लिखा है? जल्दी बताएंगे, स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक जो है आपका किसने लिखा है? चलिए लगाएंगे स्पीसीज और प्लेटरम पुस्तक। कहता है स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक जो है किसने लिखा है? 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पीसीज प्लेटरम का जब आता है केरोलस लिनियस का आप सभी ने नाम सुना होगा, केरोलस लिनियस ने लिखा। अब देखिए, पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिला था, बताया जरा क्या है? चलिए 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से समझना है। पहला मानव जो है
जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप में मिला था, ठीक है, वो आपका क्या है 50 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे वो आपका हो जाएगा होमो हेबिलस, होमो हेबिलस हो जाएगा 50 में, विकल्प क्या होगा ऑप्शन ए होमो हेबिलस। 51 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, कोइस वेक्टर्स के प्रयोग रूप में किसका द्वारा, कोइस वेक्टर्स का प्रयोग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, कोइस वेक्टर्स का प्रयोग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चलिए जल्दी बताएंगे 51 नंबर से, देखिएगा आपका फिशर व हक्सले के द्वारा, किसके द्वारा फिशर व हक्सले के द्वारा, ठीक है। तो विकल्प क्या होगा, छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाएगा, छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाएगा। चलिए बताइए जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन जो है क्या कहलाएगा 52 नंबर, तो अनुकूलन कहलाएगा, अनुकूलन। 52 में आंसर क्या होगा ऑप्शन ए अनुकूलन। चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन, कौन अमर है। चलिए कौन अमर है मेरे प्यारों, तो जल्दी बताएंगे 53 नंबर क्वेश्चन, कौन आपका अमर है। चलिए देखिए आपका तंत्रिका कोशिका, मतलब क्या होता है नेवर सेल, ये आपका क्या है आपका अमर हो जाएगा। 53 में आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन 54 नंबर में दीजिएगा आपसे बच्चे, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे। चलिए बताया जरा डायनासोर जो है किस दौरान उपस्थित थे। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए बताएंगे डायनासोर का बात पे किस दौरान उपस्थित था। 54 नंबर देखिए सीनोजोइक युग जो था ना, सीनोजोइक युग जब था तब जो है आपका डायनासोर था, समझ रहे ना। तो देखिएगा 54 नंबर में विकल्प क्या होगा ऑप्शन सी। 55 नंबर दीजिए, कहता है जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है, जीवन का अतिरिक्त उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है। तो देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा आपका केट्रोट्रापिज्म के द्वारा, केट्रस ट्रापिज्म के द्वारा 55 में ऑप्शन क्या होगा केट्रस ट्रापिज्म ऑप्शन। देखिएगा स्टेनले मिलर का प्रयोग बताता है, बता जरा स्टेनले मिलर का प्रयोग क्या बताएगा 56 में, स्टेनले मिलर का प्रयोग जो है क्या बताएगा 56 नंबर क्वेश्चन का दीजिएगा। तो देखिए स्टेनले मिलर का प्रयोग रसायनवाद बताएगा, 56 में ऑप्शन क्या होगा। चलिए 57 नंबर, एक रीडा आपका क्या है। चलिए कोई परीक्षा का मोहताज नहीं है, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए एक रीना क्या है, एक रीना आपका क्या होगा योजक कड़ी हो जाएगा, योजक कड़ी हो जाएगा, योजक कड़ी। 57 में ऑप्शन क्या होगा ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिए, एक जाति उद्विकासीय इतिहास जाना जाता है। चलिए बता जरा 58 नंबर, एक जाति का उद्विकासीय इतिहास जाना जाता है। देखिए आपको बताए थे व्यक्ति वृत्त के बारे में, एक जाति की अगर बात करें उद्विकासीय इतिहास अगर जाना जाता है तो व्यक्ति वृत्त के बारे में, ऑप्शन क्या होगा सी। कहता है कौन जैव विकास को समष्ट प्रमाण देता है, बताइए कौन आपका जैव विकास को जो है समष्ट प्रमाण देता है। 59 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए भ्रूण जो है, भ्रूण आपका क्या करता है, भ्रूण जैव विकास का जो है समष्ट प्रमाण देता है। आंसर क्या होगा ऑप्शन सी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ खरीदना है इस नंबर पे संपर्क कीजिए, 399 चार्ज है, कॉल मैसेज कीजिए। हार्डी विनबर्ग संतुलन में आदिशात्मक परिवर्तन आपका क्या है, बता जरा हार्डी विनबर्ग संतुलन में आदिशात्मक परिवर्तन आपका क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे ये आपको उत्परिवर्तन का हो जाएगा, क्या होगा हार्डी विनबर्ग संतुलन में आदिशात्मक परिवर्तन क्या है, उस परिवर्तन का क्या होगा यहाँ पर 60 नंबर में आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब चलिए 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा कौन सा विकासवाद से युक्त है, कौन आपका विकासवाद से युक्त है। 60 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा विकासवाद से युक्त है। चलिए जल्दी बताएंगे, देखिए विभिन्नता, विभिन्नता का अगर बात करें ये आपका विकासवाद से युक्त है, विकल्प क्या होगा बी याद रखेंगे। डोडो आपका है, चलिए बताया जरा डोडो का बात पे, डोडो आपका क्या है। चलिए डोडो विलुप्त प्राणी है, विलुप्त प्राणी है। 61 में ऑप्शन क्या होगा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा, किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाएगा 62। देखिएगा फाइलोजेनी हो जाएगा, फाइलोजेनी। 62 में ऑप्शन क्या होगा बी फाइलोजेनी। चलिए 63 नंबर कहता है फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक जो है आपका किसने लिखा है। चलिए जल्दी बताएंगे, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक जो है आपका किसने लिखा है। चलिए बताया जरा 63 नंबर क्वेश्चन, देखिए फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक जो है आपका लामार्क, लामार्क ने लिखा है। कौन लिखा है फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक लामार्क। 63 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। 64 नंबर क्वेश्चन, कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन डार्विन की धारणा
का सहयोग देती है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक दौड़ ने, देखिए तो यहाँ पर कौन सा घटना होगा, यहाँ पर देखिए कीटों के कीटनाशक तथा प्रतिरोध रोग उत्पन्न होना। 64 में आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। अब चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि लंगूर जो है आपका जो है ना चिंपैंजी की तुलना में अधिक निकट होता है। अब देखिए कौन सा प्रमाण से साबित होता है कि लंगूर जो है चिंपैंजी की तुलना में अधिक निकट है। तो देखिए कौन सा प्रमाण में साबित होगा। पहला ऑप्शन है आपका लिंग गुणसूत्र के डीएनए से, दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र की आकारिकी से, तीसरा ऑप्शन है जीवाश्म अवशोषक से, और चौथा ऑप्शन है ऑटोसोम के हेट्रोसोम डीएनए से। तो अब यहाँ पर आपको देना है 65 नंबर में क्या होगा। देखिए मेरे हिसाब से ऑटोसोम एवं हेट्रोसोम डीएनए से हो जाएगा आंसर, यहाँ पर विकल्प आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा डायनासोर किस दौरान उपस्थित था। अब देखिए डायनासोर का आपसे बच्चे नाम सुनेंगे, फिल्म वगैरह में देखे होंगे, फिल्म वगैरह में आपको पता होगा। अब देखिए ये जो था उपस्थित था। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, डायनासोर किस दौरान, देखेंगे मेसोजोइक युग, मेसोजोइक युग का आप सभी ने नाम सुना होगा, मेसोजोइक युग, इसी के दौरान आपका डायनासोर जो था उपस्थित था। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेसोजोइक युग क्या कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन तो देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है, मेसोजोइक युग जो है क्या कहलाएगा, चलिए बताए जरा, मेसोजोइक युग क्या कहलाएगा। चलिए मेसोजोइक युग जो है सरीसृप का युग कहलाएगा। ठीक है, कौन सा युग, सरीसृप का युग कहलाएगा। 67 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत आपका प्रतिपादित किया गया। बता जरा पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया। 68 नंबर, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। 68 नंबर क्वेश्चन का आप सभी को लगाना है। ठीक है, पुनरावृत्ति का जब भी बात होगा तो ये हेकल के द्वारा, किसके द्वारा, हेकल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यहाँ पर नंबर दिख रहा है पीडीएफ नोट्स की लिस्ट नंबर पे, आप आराम से कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर कॉल कीजिएगा। हेकल के द्वारा क्या हुआ था, पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया गया था 68 में। उत्तर हो जाएगा सी। 69, अनुवांशिक अपवहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है, कमेंट करना है। अनुवांशिक अपवहन जो है किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है। चलिए बता जरा 69 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये जो आपका लाएगा अगला पीढ़ी, यानी कि अगला पीढ़ी क्या आएगा उसके जीन में क्या होगा, तीव्रता में परिवर्तन, मतलब क्या होगा, बदलाव लाएगा। 69 में ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिए 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति परिवर्तन को मानता है। बताइए कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो आपका विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन मानता है। तो देखिए आपका क्या होगा, देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए संश्लेषात्मकता का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और हाँ, आप सभी को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेगा। इस वीडियो में हम पूरे 70 का 70 क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, खरीद चले फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर जो है आपको बताए हैं। अगर आप पीडीएफ वगैरह खरीदना चाहते हैं इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा। और हाँ 8:30 बजे ठीक है संगम क्लास होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश, तो सभी हमारे क्लास में जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तो सभी जरूर आएगा और पीडीएफ के लिस्ट नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। और मिलते मेरे प्यारे बच्चों आपकी सेवा में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय। और आज के क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी महानुभावों को तहे दिल से प्रणाम।